श्री गौड़ मंडल भूमि जेबा जाने चिंतामणि तार होए ब्रज भूमे वास तार होए ब्रज भूमे वास श्री गौड़ मंडल भूमि जेबा जाने चिंतामणि तार होए ब्रज भूमे वास। जो ये जानता है कि जो ब्रज भूमि है और गौड़ मंडल जो भूमि है इनमें कोई भेद नहीं है, जो वृंदावन है और नवद्वीप में कोई भेद नहीं है, दोनों चिंतामणि हैं। श्री गौड़ मंडल भूमि जेबा जाने चिंतामणि, दोनों चिंतामणि हैं, जो इच्छा करो पूर्ण कर देती है। ब्रज और नवद्वीप में कोई भेद नहीं है। हाँ, एक भेद है कि ये ज्यादा करुणामय है नवद्वीप, ये भेद है। उत्कृष्टता में भेद है करुणामय, करुणा की वजह से। कृष्ण तो करुण है ही, पर जब राई तनु मिलित गौरा गौरांग, जब राई के साथ उनका तनु मिलित हो जाता है तो उनकी करुणा की, भगवत्ता की करुणा की प्रकाष्ठा गौर विग्रह में आ जाती है। उसी प्रकार से गौड़ और गौर अभिन्न है। गौर का ही विस्तार है ये करुणा का ही विस्तार है ये भूमि। श्री गौड़ मंडल भूमि जेबा जाने चिंतामणि, सर्व अभिष्ट को पूर्ति, जो इच्छा चाहते हो सब पूर्ण करने में यहाँ के धूलिकणा संभव नहीं है। प्रेम में पूरे जगत को डुबाने के लिए यहाँ का एक धूलिकणा पर्याप्त है। ये इतना शक्तिशाली स्थान है। जैसे वृंदावन है, वृंदावन के इर्द गिर्द अन्य वन है तो उसको कहा जाता है ब्रज मंडल। उसी प्रकार से गौड़ मंडल नवद्वीप है जहाँ महाप्रभु का प्राकट्य स्थली है, और महाप्रभु जितने पार्षद जहाँ पे प्रकट हुए हैं वो भी सब चिंतामणि स्वरूप स्थान है। चाहे वृंदावन दास ठाकुर प्रकट हुए हों, चाहे स्वरूप दामोदर गोस्वामी प्रकट हुए, चाहे रामानंद राय प्रकट, जहाँ पे भी हुए हैं, और सब ये नवद्वीप में नहीं हुए, कोई बांग्लादेश में हुए हैं। अब जैसे यहाँ 3 घंटे की रास्ता तय करके आप सब आए हैं, यहाँ पे एक चक्रधाम, यहाँ पे साक्षात ईश्वर प्रकट हुए हैं, साक्षात ईश्वर निताई चंद। नित्यानंद प्रभु कोई भक्त नहीं है, वो ईश्वर है, ईश्वर, साक्षात ईश्वर सबके हृदय में विराजित, एक एक बात को सुन रहे हैं, एक एक विचार को देख रहे हैं, वो ईश्वर है। ब्रजेंद्र नंदन से ही सची सुता होइलो से ही बलराम होइलो निताई। जो ब्रजेंद्र नंदन है यानी श्री कृष्ण है, वही सची सुता, सची माता, उनके पुत्र महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, ब्रजेंद्र नंदन जी सची सुता होइलो से, जो सची सुता है वही श्री कृष्ण है। बलराम होइलो निताई, जो बलराम है वही नित्यानंद प्रभु है, कोई भेद नहीं है। श्री कृष्ण और श्री बलराम जी दोनों ही सुंदरता में, मधुरता में, माधुर्यता में चरम परम है। ईश्वर का पहला विस्तार बलराम है, श्री कृष्ण का प्रथम विस्तार। ये नारायण की बात नहीं हो रही, यहाँ विष्णु की नहीं, ठीक हूबहू उनकी जैसे हैं, सिर्फ रंग का भेद है बलराम में और श्री कृष्ण में। वो श्याम वर्ण है, वह श्वेत वर्ण है, केवल ये भेद है। बलराम और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। बलराम का भी अपनी गोपियों के साथ रास होता है अलग, वह गोपियां अलग हैं, ये गोपियां अलग हैं, भेद नहीं है। दोनों सुंदरता की, शक्तिमता की सीमा है बलराम और निताई। बलराम कोई भाई नहीं है सिर्फ, जैसे भगवान के सखा है, श्रीदाम है, या केवल सखा है, ऐसा नहीं है। वो षड ऐश्वर्य संपन्न ईश्वर है। ईश्वर मतलब होता है
इनकी इच्छा से ही पत्ता भी हिल सकता है, वो ईश्वर ही नित्यानंद प्रभु है। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु तो छन्न अवतार हैं ही हैं। जो लोग नहीं जानते, वैष्णव संप्रदायों में भी यदि आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि लोग चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानते। गौरांग महाप्रभु कौन? जो वैष्णव है, सिद्ध वैष्णव भी हैं, वो भी सोचते हैं कि महाप्रभु तो कोई भक्त हैं। उनको पता नहीं है राई कनु मिलित तनु, राधा कृष्ण का युगल जो है, तनु जो है, वो गौरांग महाप्रभु है। महाप्रभु तो बहुत कम को पता है क्योंकि प्रच्छन्न अवतार है। भागवत में बताया कि छन्न बिल्कुल छुपे हुए, और नित्यानंद प्रभु ये तो प्रच्छन्नता की भी और गाढ़ अवस्था, इतना छुपे हुए हैं कि इनको तो अगर महाप्रभु किसी को जना दे तो जना दें, तो नित्यानंद प्रभु को समझ पाना ये असंभव सा है। हम लोग कितने भाग्यवान हैं कि हम नित्यानंद प्रभु के स्थान पे आ रहे हैं। हमको इसको ऐसा नहीं सुनना चाहिए कोई नित्यानंद को भी, हम नित्यानंद परिवार के हैं। निताई चांद ने हमें स्वीकारा है, अपने निताई, अपना निताई बाड़ी आज है, उनके घर आए हैं, उनके घर नहीं अपने घर आए हैं, अपने हमेशा के स्थान पे आए हैं, नित्य अवस्थान पे आए हैं। ठसक होनी चाहिए अंदर, मैं नित्यानंद प्रभु का जन्म, मैं निताई चांद का हूं, अंदर ठसक होनी चाहिए। इसको कहते हैं असली अहंकार। मैं नित्यानंद परिवार का हूं, आ रहे हैं ना, उसे होना चाहिए कि मैं घर आ गया। हमें तो बस कदम रखते ही यहाँ पे ऐसा लगा कि घर। सारा जो रिश्ता है निताई चांद से है, उनके साथ उनके चरण में सोते हैं, उनके चरणों में रह के उठते हैं हम रोज। जो गौड़िया वैष्णव के दो स्वरूप हैं, एक बहुत सुंदर मंजरी का स्वरूप ब्रज में, और एक 12 वर्षीय ब्राह्मण का स्वरूप। तो स्वरूप कहाँ अवस्थान करता है? अलग अलग परिवारों में। हम नित्यानंद परिवार के, तो उनके चरणों में ही हम रहते हैं, सोते भी उनके स्थान पे हैं और जागते भी उनके चरण की सेवा करके। रोज जब आए हैं तो होना चाहिए। आपके परिवार के बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें स्वीकार किया। खूब धन्यवाद निकले, आपने हमें स्वीकारा है। हेनो निताई विनय भाई, राधा कृष्ण पाइते नहीं। बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के राधा कृष्ण प्राप्त नहीं हो सकते। तो सभी के लिए, सभी गौड़ीय वैष्णव के लिए है नित्यानंद प्रभु का इतना महत्व। तो हमारा तो अलग है ना, हम तो बिल्कुल नित्यानंद प्रभु के अपने 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 उनके परिवार के हैं। सनातन रूप से नित्यानंद प्रभु ने हमें, ईश्वर ने हमें सनातन रूप से स्वीकार कर लिया। जो तिलक वो लगाते हैं, बिल्कुल वही तिलक आप लगा रहे हैं इससे। कितने भाग्यवान, कितने होंगे वो गिनती के भाग्यवान जीव जो नित्यानंद प्रभु का तिलक लगा के इस शरीर पे यहाँ पे हैं। कितने होंगे? अब इतने घंटों से यहाँ पे हैं, कितने जनों को देखा यही तिलक लगा है। कितनी कृपा है हमारे ऊपर, किसका मूल्यांकन कर सकते? कितनी कृपा है। बार बार हृदय धन्यवाद निकले, बार बार लगे कि हाँ मैं अपने स्थान पे आ गया, मैं अपने स्थान पे आ गया। बार बार हृदय से ये निकलना चाहिए। ये आदि गुरु नित्यानंद प्रभु का स्थान है। आदि गुरु नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु सबके गुरु हैं। मूल गुरु तो निताई चांद, मूल गुरु तो गुरु तत्व है जो निताई का, नित्यानंद का ही विस्तार है। यह इस स्थान पे आश्रय लेना, आश्रय क्यों लिया जाता है किसी स्थान को? उसका महत्व मालूम चलता है कि हाँ इस स्थान के बिना, इनके बिना हमारी गति नहीं है, कृपा करो। शक्ति मालूम है ना उस स्थान की, चिंतामणि, प्रेम दान करने में सामर्थ्य, पूर्ण सामर्थ्य है
एक एक धूली कण का। और कितने भक्त जो होते हैं तो वो निताईवादी होते हैं। हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में निताईवादी मतलब कि इतना निताई 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 कि बस निताई छाड़ा और कुछ जानी ना। निताई के अलावा वो वो गौर को भी नहीं जानते। निताई निताई कितने गौड़िया वैष्णव सिद्ध संत जो जानते हैं हाँ निताई करते हो अपने प्राण त्यागी, हाँ निताई, हाँ निताई। तो नित्यानंद से कितना प्रेम होना चाहिए। हाँ हाँ निताई, हाँ हाँ निताई। हमको भी अभ्यास होना होगा इस प्रकार से निताई नाम लेने का, तभी हमारे अंतिम में कभी नित्यानंद प्रभु का स्मरण हो पाएगा। बोले नित्यानंद प्रभु स्मरण से क्या होगा? नित्यानंद क्या प्रभु का स्मरण क्या वो अकेले हैं कहीं पे क्या? नित्यानंद प्रभु किसके साथ? महाप्रभु के साथ। गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित, अद्वैताचार्य, अन्य पार्षद सबके साथ हैं। तो अगर निताई का स्मरण किया तो सीधा गौड़ मंडल में सीधा नित्य भूमि में पहुंच गए, नित्य लीला में पहुंच गए। यदि आप निताई के दर्शन कर रहे हो तो वो निताई की कोई अलग लीला तो नहीं है, पंचतत्व की लीला है। हमारे पास तो पंचतत्व व राधा कृष्ण है। पर कई बार इतना अधिक प्रेम हो जाता है नित्यानंद से कि निताईवादी हो जाता है व्यक्ति, इतना प्रेम हो जाता है। हाँ हाँ निताई, हाँ हाँ निताई, बस यही सब मंत्र छूट जाते हैं, कोई मंत्र नहीं होता, कुछ नहीं हो पाता, एक ही बात हाँ हाँ निताई। 6-6 घंटे रोता है व्यक्ति सिर्फ ये बोलता हुआ हाँ हाँ निताई, हाँ हाँ निताई। रात को सुबह हम जैसे 11 बजे सोए हैं, 5 बजे उठते हैं, 11 बजे रोना शुरू हो रहे हैं हाँ हाँ निताई, हाँ हाँ निताई, हाँ हाँ निताई। सोए 5 बजे हाँ निताई रोया जा रहा है। फिर सुबह मुँह छीटा मारा, फिर माला या स्नान करा, मंत्र स्मरण, एक साथ हाँ हाँ निताई। इस मात्रा का प्रेम होना चाहिए। होगा कैसे? जब हम जानेंगे उनकी महिमा, उनका हमारे से संबंध। जो यहाँ पे आए हैं, जो दीक्षित भक्त हैं, वो नित्यानंद प्रभु का जो आपको मंत्र प्राप्त हुआ है, गायत्री प्राप्त हुई है, करें हैं बैठ के यहाँ पे भीख मांगे उनके साथ, उनका धाम है। और जिनको प्राप्त अभी दीक्षा नहीं हुआ है वो हाँ हाँ निताई करें। वो निताई नाम ही अपने आप में सामर्थ्य है कि वो सब कुछ प्रदान करते हैं। जो दीक्षित हैं वो जरूर यहाँ बैठ के उनके मंत्र का हृदय से मांगते हुए, हे निताई मैं आपको वास्तव में आत्मसमर्पण करता हूँ। नित्यानंदाय स्वाहा, जानवी वल्लभाय स्वाहा। आपको वास्तव में हाथ भीख मांग के आपको आत्मसमर्पण करता हूँ। मुझे अपनी सेवा में नियुक्त कर दो, अपनी नित्य सेवा। मुझे हृदय से कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ आपके चरण से। ये हृदय से हम प्रार्थना करें, रोज करें, मंत्र स्मरण करते हुए करें। आत्मसमर्पण मतलब ही यही है मंत्र का, स्वाहा। आत्मसमर्पण करता हूँ। किस लिए करता हूँ? क्योंकि मैं तड़प रहा हूँ आपकी सेवा करने। आप ही मेरी गति हो, मेरी गति आप। मैं आपको अपना छड़ा हमें कुछ चाहिए, आपको छोड़ के मैं कुछ नहीं चाहता। इस स्थान पे आके तो सबको हमको हृदय से यही लगना चाहिए कि ये मेरे निताई का स्थान है। मेरे कोई नित्यानंद कोई होंगे भगवान, वो सब नहीं, हमार निताई। होई राम को नाम जप, रामचरितमानस है ना, होई निताई को नाम जप। अब नित्यानंद का हो के नाम जप करें। गौर प्रेमेर पागल निताई, गौर प्रेम की मदिरा पी के निताई पागल रहते हैं सभी। मदिरा पिया हुआ व्यक्ति सामान्य नहीं होता कभी। नित्यानंद प्रभु का चलन, डोलन, आंख उठाना, वो सब वो मदिरा युक्त होता है। गौर प्रेम मदिरा युक्त। वो कुछ जानते ही नहीं है, इतना गौर प्रेम में डूबे हैं
कि उनको ये भी होश नहीं होता कि उन्हें लंगोट या कुछ भी डाला है कि बाहरी वस्त्रों को तो छोड़ दो, बिल्कुल लग्न अवस्था में अवधूताय धीमहि, अवधूत अवस्था, होश ही नहीं है, गौर प्रेम में इतने मग्न कि वस्त्र का भी होश नहीं। एक चक्र क्या है? आमा नीताई चांदेर विहार भूमि, नीताई चांदेर विहार भूमि, आमार नीताई चांदेर विहार भूमि। नीताई चांद की विहार भूमि है, यहाँ विहरण करते हैं, नित्य स्थान है ये, कोई प्रकृति वाला के द्वारा सृष्ट नहीं है ये स्थान, ये हुआ और खत्म हो जाएगा, ये प्रकट हुआ है और प्रलय पे अप्रकट हुआ। ये कोई व्यक्ति द्वारा निर्मित नहीं है, ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत यहाँ पे ये स्थान नहीं है, वो तो क्या यहाँ पे आ भी नहीं सकते। अमानिताय चांदेर विहार भूमि, कितनी प्रीति होती है। अमानिताय चांदेर पदांकित भूमि, निताय चांदेर पदांकित भूमि, निताय चांदेर पदांकित भूमि, उनके पदांकित भूमि, पथ पथ में उनका, वो यहाँ से विचरे हैं। जो गौड़िया वैष्णव हैं, खासकर नित्यानंद परिवार का क्या होना चाहिए? अंतर निताई बाहिर निताई, निताई जगतमय, अंतर निताई बाहिर निताई, निताई जगतमय। वो सृष्टि को निताईमय देखते हैं, यानी कि हमें सृष्टि को निताईमय देखना चाहिए। पत्नी में दिख रहा है कौन? निताई। बच्चे में कौन दिख रहा है? निताई। शीशा देखो कौन दिखता है? निताई। ये होगा कैसे? जब वास्तव में धाम का आश्रय करेंगे, वास्तव में नित्यानंद प्रभु आश्रय, जीवन को बिल्कुल हाथ खोल के समर्पित कर देना होगा। जो है आप हैं, बस है निताई। आपना छाड़ी आमी किछु आने आन किछु जानी ना, किसी को मानते नहीं, किसी को जानते नहीं। ये इतना दुर्लभ है नित्यानंद तत्व कि महाप्रभु किसी को जना दे तो कोई जान जाए, नहीं तो नित्यानंद प्रभु जो प्रकट में भी थे उनको लोग पहचान नहीं पाते थे। ये ईश्वर है। आप सोचो, ईश्वर ऐसा होते हैं कपड़े रहित होके नाच रही हो पागल की तरह। सोचो, आपको बोलें ये ईश्वर है। ईश्वर इसलिए बताया जा रहा है कि जैसे नित्यानंद प्रभु है वैसे ये धाम है। सामान्य व्यक्ति को लगता है कि ये सामान्य स्थान है, पर जो वास्तव में हृदय से उनके लिए तड़प रहा है, उनको पता है ये से गौड़ मंडे भूमि जे भी जाने चिंतामणि, जो जानता है चिंतामणि, वो जानता है, इसलिए वह ब्रज भूमि के वास का अधिकारी हो जाता है। और जो नहीं समझ पाता अपवित्र चित्त के कारण उसको ब्रज भूमि का वास नहीं मिलता। ये लग रहा है भूमि सामान्य है, कभी नहीं मिलेगा ब्रज भूमि का वास। राधा कृष्ण के प्रति प्राप्ति तो दूर की बात है, राधा कृष्ण के प्रति आसक्ति भी नहीं होगी बिना ये बात को समझे, बिना नवद्वीप का गौड़ मंडल का आश्रय लिए बना। राधा कृष्ण की प्राप्ति तो सुदूर है। महाप्रभु ने उनके प्रिय पार्षद राघव पंडित को बोला, सुनो राघव, तुम्हारे आमी निज गोप्य कही, आमार द्वितीय नहीं नित्यानंद बही। राघव सुनो, मैं तुम्हें ना एक बड़ी प्राइवेट, बड़ी कॉन्फिडेंशियल, बड़ी गूढ़ बात बता रहा हूँ। सुनो राघव सुनो, क्या? नित्यानंद और मेरे में बिल्कुल भी भेद नहीं है। ये सबसे गूढ़ बात है।
जेई आमी से ही नित्यानंद भेद नाई, ये महाप्रभु के वाक्य हैं। जेई आमी जैसे मैं हूं और जो नित्यानंद है, भेद नाई, कोई भेद ही नहीं है। इस हद तक महाप्रभु कहते हैं एई नित्यानंद जेई कराए हमारे सेई करी आमी एई बोलिलो तुम्हारे। मैं तुम्हें एक बार खुल के बोल रहा हूं, नित्यानंद प्रभु से जो कराएंगे मैं सिर्फ वही करूंगा, जो बोलेंगे नित्यानंद मैं सिर्फ वही करूंगा। सिर्फ एक व्यक्ति की मैं बात के अनुसार चलता हूं, किसकी? नित्यानंद प्रभु। ये है नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना गौरांग महाप्रभु की चरणों की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, और गौरांग महाप्रभु की कृपा के बिना युगल सरकार की चरणों की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। तो युगल सरकार की प्राप्ति के लिए हमें वास्तव में क्या चाहिए? नित्यानंद प्रभु की कृपा, ये हमें वास्तव में चाहिए। अमर सकल कर्म नित्यानंद द्वारे ए आमी अकपटे कहिलो तुम्हारे। महाप्रभु कहते हैं अमर सकल कर्म, मेरे सारे जो कर्म है वो नित्यानंद द्वारा, महाप्रभु कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु के द्वारा ही मेरे सारे कार्य होते हैं। ए आमी अकपटे कहिलो तुम्हारे, मैं बिना कपट के तुमको ये बात साफ साफ बता रहा हूं, खुल के महाप्रभु बता रहे हैं। जब नित्यानंद प्रभु यहाँ पे बाल्यकाल में जब थे, तो उनके माता पिता वृद्ध अवस्था के थे, तो वो जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाना चाहते थे। तो नित्यानंद प्रभु को जाने की जरूरत नहीं है, मैं सबको यही बुला लेता हूँ। तो उन्होंने अपने भीतर से जगन्नाथ जी को प्रकट कर लिया। जो हम दर्शन करते हैं वही जगन्नाथ भाई है, बुरा नहीं इसमें। आप सोचिए कि कितना महत्वपूर्ण स्थान है, कितने महाभाग्यवान जनों को ये स्थान प्राप्त हुआ है, होता है। अरबों सैकड़ों खरबों जीव हैं इस संसार में, कितने प्राणी देख रहे हैं इस समय यहाँ पे। और ये पीछे देखो, किलोमीटर दूर तक देखो, कोई मनुष्य नजर नहीं आ रहा। कितनी कृपा है नित्यानंद प्रभु के यहाँ पे। क्या गाड़ी से आए हैं हम लोग यहाँ पे? खुद उन्होंने बुलाया है, स्वीकारा है, हाँ मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, तभी यहाँ पे प्रवेश हुआ। जो पहली बार भी आए हैं, स्टैंप लग गई है, स्वीकार कर लिया है नित्यानंद प्रभु ने, तभी यहाँ पे आ पाए। कोई आ सकता है? आपके सामने देखो कितने लोग आ पाए। छुपा हुआ धाम है, छुपा हुआ धाम जरूर है, पर शक्ति में धाम भी उतना ही है। शक्ति में कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं कोई चीज प्रचलित नहीं है तो शक्ति का अभाव है। शक्ति है, कोई अभाव नहीं है। ए भूमिर प्रति धूलि कणा पयेछे निताई करुणा। ए भूमिर प्रति धूलि कणा, इस भूमि का प्रति धूलि कणा, जो एक एक धूल का कण है इस भूमि का, पयेछे निताई करुणा, ये नित्यानंद प्रभु की करुणा से भरा हुआ है। नित्यानंद प्रभु की करुणा होगी नहीं, हो गई है, इसलिए यहाँ आए हो। धूलि कण जो है नित्यानंद प्रभु की करुणा से भरा हुआ है, तो चल किस पर रहे हो? छू कौन रहा है? धूलि कणा, नित्यानंद प्रभु की करुणा ही तो छू रही है, और कौन छू रहा है यहाँ पे? सोचो, दूसरे प्रकार से समझो, यहाँ पर क्या क्या चीजें छू रही हैं? हवा, धूलि कणा। धूलि कणा तो आपको समझ आ गया कि नित्यानंद प्रभु की करुणा। ए भूमि प्रति धूलि कणा पयेछे निताई करुणा, निताई करुणा से भरा हुआ है कि धूलि कण। दूसरा, जो बांका राय जी के श्री विग्रह आपने दर्शन करे, बांका राय जी नित्यानंद प्रभु अपनी लीला संपन्न करके उन्हीं विग्रह में अंतर्धान हो गए थे। और आप देखेंगे वो श्री कृष्ण विग्रह हैं बांका राय जी, परंतु
वसुधा और जानवा दोनों साथ में है, तो वास्तव में वो नित्यानंद वसुधा जानवा श्री कृष्ण के साथ क्या करेंगे? वो नित्यानंद में प्रवेश कर चुके हैं ना। तो यह जो स्पर्श हो रही है हवा, वही निताई तो अभी भी है, बांका राय उसी में तो प्रवेश की है, वही हवा स्पर्श कर रही है सबको, धूली कणा करुणा से भरा हुआ। इसलिए हम तो खुद भी भीख मांगते हैं गौड़ मंडल नवद्वीप के धूली कणा से। भीख क्या है? गौर युगल प्रेम, भीख में दान करो, ये होती है प्रार्थना। कोई योग्यता नहीं, नितांत अयोग्य, पर आप भीख में दान कर दो। एक अरबपति के सामने रोज भीख मांगोगे, वो पिघल जाएगा। तो ये तो देने के लिए ही आए हैं। इनके तो भीतर में ये आता ही नहीं है कि इसको दूं के ना दूं, ना देने का विचार भी नहीं आता महाप्रभु के हृदय में कि दूं के ना दूं। जैसे हमारे कोई मांगने आएगा, सोचेंगे दें या ना दें, चाहे 5 रुपए भी कोई के लिए आए। इनसे अरबों रुपए मांग रहे हैं और ये विचार भी नहीं करते। ये भूमि प्रति धूलिकणा पेछे निताई करुणा, निताई करुणा से भरा हुआ धूलिकणा स्पर्श कर रहे हैं। जानो कि नित्यानंद प्रभु करुणा को स्पर्श कर रहे हो। यहाँ आए हो तो करुणा हो चुकी है। नित्यानंद प्रभु इतने गूढ़ हैं कि महाप्रभु यदि समझा दें तो भले समझ आ जाए, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा। ए गोपत गौरांग लीलाए आमार अति गुण नित्यानंद, यारे जनाए सही ते जाने, यारे जनाए सही ते जाने। ये महाप्रभु की गूढ़ लीला है, उसमें अति गुण नित्यानंद प्रभु है, ये एकदम छुपे हुए। महाप्रभु को ईश्वर नहीं मान पाते वैष्णव समाज, सामान्य जनों की तो छोड़ दो, वैष्णव समाज को भी नहीं पता कि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की अष्टकाली लीला भी होती है। कहते हैं हाँ अपने आचार्यों का स्मरण करना चाहिए। आचार्य नहीं है भाई, ये आचार्यों के पिताजी हैं, आदि गुरु हैं। ये आचार्य नहीं है। आचार्य आपके होंगे कोई, हमारे तो प्राण है, हमारे भगवान है, हमारे स्वामी हैं, हमारे मालिक हैं। हम निताई दास हैं। ये अहंकार भीतर में घुस जाना चाहिए। हमें निताई दास, जो जिस परिवार का हो। सोचो निताई दास होने कितनी विशेष वो है। वैसे तो सभी परिवार अति पूजनीय और अति शक्तिशाली हैं, और महाप्रभु की इच्छा से ही सब परिवार हैं। जैसे निशांत लीला संपन्न होती है सुबह सेवा सांगन में, तो महाप्रभु के घर जाते हैं, तो सभी पार्षद सब अपने अपने घर जाते हैं सेवकों सहित। नित्यानंद तो नित्यानंद है, वो रुक जाते हैं। जब नित्यानंद रुकते हैं तो हमारा क्या होगा, हम भी साथ में रुक जाते हैं। तो निताई का इतना प्रेम है महाप्रभु के प्रति कि वो रुक जाते हैं घर पे, तो हम भी उनके साथ रुक जाते हैं। और ये रुकने के वजह से हमें महाप्रभु के उस समय चरण प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। रोज 6 बजे से कुछ समय पहले, सुबह 6 से के आसपास, नित्यानंद प्रभु की करुणा की वजह से वो रुक गए। तो हम तो उनके पूछ की तरह है ना, सब लोग साथ में चले गए। यारे जानाए सही ते जाने, महाप्रभु जिसको जाना दे वही केवल इस अति गुण नित्यानंद तत्व को जान सकता है। अति गुण श्री नित्यानंद यही अवतारे, श्री चैतन्य यारे जनाए से जानिते पारे। अति गुण नित्यानंद यही अवतार है। ये अति गूढ़ है, गूढ़ नहीं अति गूढ़ है। गूढ़ बात ही समझ नहीं आती शास्त्रों की, और ये क्या है, अति गूढ़। हमें यही समझ नहीं आता कि हम भोजन नहीं कर सकते, तो ये तो गूढ़ बात भी नहीं है, तो खोली स्थूल बात है। तो जो गूढ़ बात है तो बिल्कुल अलग स्तर की होती है। तो ये अति गूढ़ श्री नित्यानंद ये अवतार है। श्री चैतन्य यारे जनाए से जानिते पारे,
श्री गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, जिनको जाना है केवल वो जान सकते हैं। यहाँ तक बताया गौर के निज जन भी नहीं जान पाए थे जब तक महाप्रभु ने उनको नहीं जनाया था। महाप्रभु जब प्रथम मिलन हुआ था लीला में, प्रथम मिलन क्या होता है तो लीलावत, जो प्रथम मिलन हुआ था तो महाप्रभु ने बोला ढूंढ के आओ, नित्यानंद प्रभु आ गए हैं। उनको पहले से पता था कि नित्यानंद आने वाले हैं और वो कहीं पे महाप्रभु की इच्छा से अवस्थान कर रहे थे। लीलावश वो सब ढूंढ लिया, किसी को पता नहीं चला नित्यानंद जी को। तो महाप्रभु के पार्षद भी नहीं जान पाते जब तक महाप्रभु ना जाए चाहे। यदि हम लोग अकपट भाव से यदि नित्यानंद प्रभु की शरण नहीं लेंगे तो कैसे उनको वास्तव में जान पाएंगे। भीख मांगना ही एकमात्र उपाय है यदि महाप्रभु की प्राप्ति चाहते हैं। बस भीख में दे दो। हम तो यही शब्दावली का प्रयोग करते हैं। कोई श्लोक संस्कृत की जरूरत तो है नहीं भक्ति में, ना बांग्ला की, ना हिंदी की, ना कोई भी भाषा की। हृदय की भाषा है कि हाँ आप भीख में दे दो बस। धन मोर नित्यानंद, पति मोर गौरचंद्र, ये नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि धन मोर नित्यानंद। नित्यानंद को धन क्यों कहा गया है? क्योंकि नित्यानंद प्रभु वास्तव में वो धन है जिसके द्वारा हम गौर सेवा कर सकते हैं। जब तो उनको स्वीकार नहीं करेंगे तो गौर सेवा हो नहीं सकती। गौर की सेवा होती ही उनके माध्यम से, नित्यानंद प्रभु के माध्यम से। सीधा नहीं कर सकते गौर की सेवा हम आ गए, नहीं। इसलिए गौड़ीय वैष्णव साधक जो है पति व्रता, जो जैसे रमणी होती है उसके समान है पति व्रता। तो हमारा धन क्या है? पति मोर गौरचंद्र। और पति की सेवा करने कुछ तो चाहिए, ऐसे हमें सेवा करें कुछ तो चाहिए। क्या धन है? निताई मोर धन। हेनो निताई विनय भाई, राधा कृष्ण पाइते नहीं। बिना नित्यानंद प्रभु के राधा कृष्ण नहीं मिलते। तो प्रश्न होता है ऐसा क्यों है, क्यों नहीं मिलते? वृंदावन दास ठाकुर ने कहा है, जे भक्ति गोपिका गणे कहे भागवते, नित्यानंद होते तहाँ पाइलो जगते। राधा कृष्ण की जो माधुर्य का आस्वादन केवल वो गोपी भाव के, मंजरी भाव के द्वारा ही मिलता है, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। तो वृंदावन दास ठाकुर क्या कहते हैं कि ये जो गोपी भाव है, जे भक्ति गोपिका गणे कहे भागवते, जो भागवत में गोपी भाव जो भक्ति बताई गई है, नित्यानंद होते तहाँ पाइलो जगत है। वो नित्यानंद प्रभु के द्वारा ही महाप्रभु ने जगत में विस्तार कर लिया। नित्यानंद प्रभु ही वो तत्व हैं जिनके द्वारा इस गोपी भाव, मंजरी भाव का पूरे विश्व में फैलाव हुआ है। तो बिना उनकी कृपा के ब्रज गौर की सेवा भी नहीं प्राप्त हो सकती और युवा सरकार की सेवा भी प्राप्त नहीं हो सकती। अवधूताय धीमहि, नित्यानंद प्रभु अवधूत कहा गया है। अवधूत तो वो हैं नित्यानंद प्रभु की इतनी अवस्था थी जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे कि एक तो जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के समक्ष और गौर प्रेम में डूबे हुए, उसके बाद किसी को बोलो ये सब को फट के आप विवाह कर लो तो किसी को कैसा लगेगा? वो तो सब कह रहे हैं कि कृष्ण संसार करो छाड़ी अनाचार, वो सारा संसार छोड़ के कृष्ण का संसार कर लो। महाप्रभु कह रहे हैं तुम संसार में आ जाओ। वो अवधूत है, इनकम सोर्स ज़ीरो, कपड़ा पहनना ऑलमोस्ट ज़ीरो, रहेंगे कहाँ? ज़ीरो। उसके बावजूद भी अनुगत्य की पराकाष्ठा है। अवधूताय धीमहि, मैं ऐसे अवधूत का ध्यान करता हूँ कि शरणागति की परमावस्था, ईश्वर होते हुए भी ऐसी शरणागति, यह आश्चर्य। उस समय भी लोगों ने नित्यानंद प्रभु का मजाक उड़ाया। आप विश्वास कर सकते हैं? अब सोचो ना, सन्यासी है वो, अचानक शादी कर ले, और एक से नहीं दो से। पर अनुगत्य यही है कि जो सेवा कही जाए वही करनी चाहिए।